चैप्टर 1 सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब समंदर के पानी के साथ तहारत हासिल करने का बयान। अल्लाह ताला का इरशाद है, वांज़लना मीन अलसमाए मयाई तहुरा अलफ़रक़ान 48, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाज़ल किया। फ़लम तजिदु मयाई फ़िल्थिमिस्मु सैदन तैबा अलनिसा 43, फिर अगर पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तैमम करो। अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई फरमाते हैं, कुरान के ज़ाहिर से मालूम होता है कि हर पानी पाक है, ख्वाह वो समंदर का हो या कोई और। इसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की गई है जो कुरान के ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ है और इसकी सनद के सुक़म को मैं नहीं जानता। फिर इस हदीस को ज़िक्र फरमाया। हदीस नंबर 1। तर्जुमा। एक सीदना मगीरा बिन बरदा ने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते हुए सुना, एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हम समंदर में सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ी मिक़दार में पानी लेकर जाते हैं, अगर हम इस पानी के साथ वज़ू करें तो हम प्यासे रह जाएं, किया हम समंदर के पानी के साथ वज़ू कर लें? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसका पानी पाक है और इसका मर्दार हलाल है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब समंदर के पानी के साथ तहारत हासिल करने का बयान। अल्लाह ताला का इरशाद है, वांज़लना मीन अलसमाए मयाई तहुरा अलफ़रक़ान 48, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाज़ल किया। फ़लम तजिदु मयाई फ़िल्थिमिस्मु सैदन तैबा अलनिसा 43, फिर अगर पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तैमम करो। अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई फरमाते हैं, कुरान के ज़ाहिर से मालूम होता है कि हर पानी पाक है, ख्वाह वो समंदर का हो या कोई और। इसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की गई है जो कुरान के ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ है और इसकी सनद के सुक़म को मैं नहीं जानता। फिर इस हदीस को ज़िक्र फरमाया। हदीस नंबर 2। तर्जुमा। 2 सीदना मगीरा बिन बरदा ने हज़रत अबू हरीरा को फरमाते हुए सुना, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि एक शिकारी आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम समंदर में शिकार की गर्ज से सफ़र करते हैं और हम में से कोई पानी का लूटा भी साथ ले लेता है और इसे उम्मीद होती है कि वो करीब से ही शिकार पकड़ लेगा। अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन कभी कभार शिकार नहीं पाता, हत्ता कि वो समंदर में फलन जगह तक पहुंच जाता है और वो अपने गुमान में वहाँ पहुंचने वाला नहीं था। कभी इसे इहतिलाम हो जाए या वो बेवज़ू हो जाए, फिर अगर वो इस पानी से गुस्ल करे या वज़ू करे तो शायद हम में से किसी को प्यास हलाक कर दे। आप समंदर के पानी के बारे में क्या हुक्म है? किया हम इसके साथ गुस्ल या वज़ू कर लें जब हमें ये डर हो? रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पानी से गुस्ल और वज़ू करो, इसलिए कि उसका पानी पाक है और इसका मर्दार हलाल है। यही हदीस हज़रत अली बिन अबी तालिब, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब समंदर के पानी के साथ तहारत हासिल करने का बयान। अल्लाह ताला का इरशाद है, वांज़लना मीन अलसमाए मयाई तहुरा अलफ़रक़ान 48, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाज़ल किया। फ़लम तजिदु मयाई फ़िल्थिमिस्मु सैदन तैबा अलनिसा 43, फिर अगर पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तैमम करो। अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई फरमाते हैं, कुरान के ज़ाहिर से मालूम होता है कि हर पानी पाक है, ख्वाह वो समंदर का हो या कोई और। इसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की गई है जो कुरान के ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ है और इसकी सनद के सुक़म को मैं नहीं जानता। फिर इस हदीस को ज़िक्र फरमाया। हदीस नंबर 3। तर्जुमा। 3 अलिफ इमाम शाफ़ई फरमाते हैं, अब्दुलअज़ीज़ बिन उम्र ने सईद बिन सोबान और अबू हिंद फ़रासी के वास्ते से हज़रत अबू हरीरा से रिवायत किया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको समंदर का पानी पाक ना करे इसको अल्लाह ताला पाक ना करे। अलामत वावन बे इब्राहिम बिन मुख्तार कहते हैं, अब्दुलअज़ीज़ बिन उम्र ने इस जैसी हदीस बयान की है, लेकिन फ़रासी का नाम ज़िक्र नहीं किया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब समंदर के पानी के साथ तहारत हासिल करने का बयान। अल्लाह ताला का इरशाद है, वांज़लना मीन अलसमाए मयाई तहुरा अलफ़रक़ान 48, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाज़ल किया। फ़लम तजिदु मयाई फ़िल्थिमिस्मु सैदन तैबा अलनिसा 43, फिर अगर पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी से तैमम करो। अब्बू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई फरमाते हैं, कुरान के ज़ाहिर से मालूम होता है कि हर पानी पाक है, ख्वाह वो समंदर का हो या कोई और। इसके मुताल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान की गई है जो कुरान के ज़ाहिर के मुवाफ़िक़ है और इसकी सनद के सुक़म को मैं नहीं जानता। फिर इस हदीस को ज़िक्र फरमाया। हदीस नंबर 4। तर्जुमा।
4 आमिर बिन वासला फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक से समंदर के मर्दार के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, इसका पानी पाक है और इसका मर्दार हलाल है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब समंदर के मीठे और कड़वे पानी से तहारत हासिल करने का बयान। हदीस नंबर 5। तर्जुमा 5। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, हम समंदर में शिकार करते हैं और हमारे पास थोड़ा सा मीठा पानी होता है, हमें प्यास का डर होता है, क्या हमारे लिए दुरुस्त है कि हम समंदर के नमकीन पानी से वज़ू कर लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इससे वज़ू कर लो। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब उन्हीं के पानी से तहारत हासिल करने का बयान। हदीस नंबर 6। तर्जुमा 6 अलिफ हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम बज़ाअ उन्हीं के पानी से वज़ू कर लें और उसमें गंदगी, गला सड़ा गोश्त, हीज़ वाले कपड़े और मर्दार कुत्ते फेंके जाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती। सही बे शेख अहमद रा फरमाते हैं, हदीस में इस कुएं से तहारत हासिल करने पर दलील है जिसमें नजासत ना फेंकी जाए। अगर इसमें नजासत फेंकी जाए तो हदीस का मानी ये होगा कि जब पानी 2 मटके हो और इसका जायका, रंग और बो तब्दील ना हुई हो, इसका जिक्र असल जगह पर आ जाएगा इंशाअल्लाह। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब बारिश के पानी से तहारत हासिल करने का बयान। हदीस नंबर 7। तर्जुमा 7 हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं, मैंने खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारिश के पानी में देखा कि मैं आपकी कमर मिल रहा था और उसे धो रहा था। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब बर्फ़ और ओलों के पानी और ठंडे पानी से तहारत हासिल करने का बयान। हदीस नंबर 8। तर्जुमा 8 मजज़ात बिन ज़ाहरा सलमी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी को फरमाते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तेरे लिए आसमानों और ज़मीन के भराओं के बराबर तारीफ़ है और इसके बाद जो तो चाहे इस चीज़ के भराओं के बराबर भी। ए अल्लाह, तो मुझे बर्फ़, ओलों और ठंडे पानी के साथ पाक कर दे। ए अल्लाह, तो मुझे गुनाहों से पाक साफ़ कर दे और उनको धो डाल जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कचील से साफ़ किया जाता है। सही आखरजा मुस्लिम 204। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब बर्फ़ और ओलों के पानी और ठंडे पानी से तहारत हासिल करने का बयान। हदीस नंबर 9। तर्जुमा 9 अलिफ हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगते हुए यूं कहा करते थे, ए अल्लाह, मेरे दिल को बर्फ़ और ओलों के साथ धो डाल। बाज़ ने ये अल्फाज बयान किए हैं, ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को बर्फ़ और ओलों के पानी के साथ धो डाल। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गर्म पानी से तहारत हासिल करने का बयान। हदीस नंबर 10। तर्जुमा 10 सीदना असला बिन शरीक कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी को सफ़र के लिए तैयार करता था। एक दफ़ा एक सर्द रात में मुझे इत्तिलाम हो गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र का इरादा किया था। मैंने ये नापसंद समझा कि जनबी होने की हालत में आपकी सवारी तैयार करूं। मैं डर गया कि अगर मैंने ठंडे पानी के साथ वज़ू किया तो मर जाऊंगा। मैंने में पत्थर रखे उन पर पानी गर्म किया, फिर गुस्ल किया, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इसलै, मैं तेरी सवारी को मुस्तरिब देख रहा हूँ। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने उसको तैयार नहीं किया। फिर मुकम्मल बात जिक्र की और अर्ज़ किया, फिर मैंने गर्म पानी से गुस्ल किया। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब गर्म पानी से तहारत हासिल करने का बयान। हदीस नंबर 11। तर्जुमा 11 हज़रत उम्र के आज़ाद करदा ग़ुलाम असलम बयान करते हैं कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब तांबे के बर्तन में पानी गर्म करके गुस्ल करते थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब धूप से गर्म होने वाले पानी से तहारत हासिल न करने का बयान। हदीस नंबर 12। तर्जुमा 12 हज़रत जाबिर से रिवायत है कि सीदना उम्र बिन ख़िताब धूप से गर्म होने वाले पानी से गुस्ल करने को नापसंद करते थे और फरमाते थे, ये बरसकोड़ की बीमारी का बायस है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब धूप से गर्म होने वाले पानी से तहारत हासिल न करने का बयान। हदीस नंबर 13। तर्जुमा 13 हज़रत हस्सान अज़हिर कहते हैं कि अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने फरमाया, तुम धूप से गर्म होने वाले पानी के साथ गुस्ल ना करो, ये बरसकोड़ की बीमारी का सबब है।
सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब धूप से गर्म होने वाले पानी से तहारत हासिल न करने का बयान। हदीस नंबर 14। तर्जुमा 14। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैंने दूध से पानी गर्म किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हमीरा, ऐसा ना कर, ये बरस की बीमारी का सबब है। शेख अहमद रा फरमाते हैं, ये रिवायत दूसरी सनद से भी नकल की गई है जो मुनकर है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पानी के अलावा दूसरी माए चीज़ों से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 15। तर्जुमा 15। हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक मिट्टी मुसलमान के लिए वज़ू का ज़रिया है, अगरचे 10 साल तक पानी ना मिले तो तैमम करे, जब पानी मिल जाए तो उसे अपने जिस्म पर बहाओ, यकीनन ये बेहतर है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पानी में कोई पाक चीज़ कम मिक़दार में मिल जाए तो इससे तहारत जायज़ है। हदीस नंबर 16। तर्जुमा 16। सैयदा उम्मतिया इंसारिया से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फौत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और फरमाया, उसको पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल दो और इसको ताक़दद में गुस्ल दो, यानी 3 मरतबा, 5 मरतबा या इससे ज़्यादा अगर इसकी ज़रूरत हो, और आखिर में काफूर लगाओ या यूं कहा काफौर का कुछ हिस्सा लगाओ। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पानी में कोई पाक चीज़ कम मिक़दार में मिल जाए तो इससे तहारत जायज़ है। हदीस नंबर 17। तर्जुमा 17। हज़रत उम्हानी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमुना ने एक ही बर्तन से गुस्ल किया, इसमें आटे के निशानात थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पानी में कोई पाक चीज़ कम मिक़दार में मिल जाए तो इससे तहारत जायज़ है। हदीस नंबर 18। तर्जुमा 18। हज़रत उम्हानी बिन अबू तालिब ने किसी जंग की फ़तह का वाक़या बयान करते हुए फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गर्द पड़ी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मेरे नहाने के लिए पानी रखो। इन्होंने एक बड़े बर्तन में जिसमें आटे के निशानात थे पानी रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और 8 रकत नमाज पढ़ी। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पानी में कोई पाक चीज़ कम मिक़दार में मिल जाए तो इससे तहारत जायज़ है। हदीस नंबर 19। तर्जुमा 19। हज़रत उम्हानी फरमाती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़तह मक्का के दिन चाशत के वक्त आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लाने का हुक्म दिया। मैंने इस बर्तन में आटे के निशानात देखे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी रखा गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लाने का हुक्म दिया, इस कपड़े के साथ मेरे और अपने दरमियान पर्दा लटकाया, फिर गुस्ल किया और चाशत की 8 रकतें अदा कीं। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पानी में कोई पाक चीज़ कम मिक़दार में मिल जाए तो इससे तहारत जायज़ है। हदीस नंबर 20। तर्जुमा 20। हज़रत उम्हानी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन बुलंद जगह तशरीफ़ फरमा हुए। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो अबू ज़र एक बर्तन लाए जिसमें पानी था। मैंने उसमें आटे का निशान देखा। फिर अबू ज़र ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र के लिए पर्दा किया तो अबू ज़र ने गुस्ल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात नमाज पढ़ी। ये चाशत का वक्त था। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब पानी में कोई पाक चीज़ कम मिक़दार में मिल जाए तो इससे तहारत जायज़ है। हदीस नंबर 21। तर्जुमा 21। हज़रत उम्हानी से रिवायत है कि इन्होंने इस पानी के साथ वज़ू करना नापसंद किया जिसमें रोटियाँ तीर रही हूँ। ये रिवायत तब सही है जब रोटियाँ पानी पर गालिब हों और मुकम्मल निस्बत ही उनकी तरफ कर दी जाए, यानी वो पानी ना रहे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 22। तर्जुमा 22। हज़रत इमरू बिन बजदान फरमाते हैं कि मैंने अबू ज़र से सुना, इन्होंने अपना वाक़या ज़िक्र फरमाया और हदीस बयान की कि पाक मिट्टी मुसलमान का पानी है, अगरचे 10 साल तक उसे पानी ना मिले, जब उसे पानी मिल जाए तो अपने जिस्म पर पानी बहाए, बेशक ये इसके लिए बेहतर है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 23। तर्जुमा 23। हज़रत आयशा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शराब जिसमें नशा हो हराम है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान,
बाब नबीज से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 24। तर्जुमा 24 इब्न जरेज ने हज़रत अतार रा से नकल किया है कि इन्होंने दूध और नबीज़ के साथ वज़ू करना नापसंद किया और फरमाया, तैमम करना मुझे इससे ज़्यादा पसंद है। सनन कबरी ललब्याक़ी किताब पाकी का बयान। बाब नबीज़ से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 25। तर्जुमा 25 हज़रत अब्बू खलिदा रा कहते हैं कि मैंने अब्बू अलालिया से इस जनबी शख्स के मुताल्लिक़ पूछा जिसके पास पानी ना हो बल्कि नबीज़ हो, किया वो इससे गुस्ल कर सकता है? इन्होंने फरमाया, नहीं। सनन कबरी ललब्याक़ी किताब पाकी का बयान। बाब नबीज़ से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 26। तर्जुमा 26 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि लैला अलजन में 2 जिन पीछे रह गए। रमादी कहते हैं, मेरा गुमान है कि अबद अर-रज़ाक़ ने बयान किया कि इन दोनों जिनों ने कहा, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में हाजिर होना चाहते हैं। जब नमाज का वक्त हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, किया तेरे पास वज़ू के लिए पानी है? मैंने कहा, नहीं, मेरे पास लोटे में नबीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर पाक है और पानी भी पाक है। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नबीज़ से वज़ू किया। सनन कबरी ललब्याक़ी किताब पाकी का बयान। बाब नबीज़ से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 27। तर्जुमा 27 अलिफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे भाई जिन्हों पर कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया है, तुम में से एक मेरे साथ चले और ऐसा ना हो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो। मैं आपके साथ चला और मेरे पास पानी का बर्तन लूटा था। जब हम पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे इर्द गिर्द एक लकीर खींचते हुए कहा, इस दायरे से बाहर ना निकलना, अगर तो इस दायरे से निकल गया तो क़यामत तक हम एक दूसरे को ना देख सकेंगे। इब्न मसूद कहते हैं, फिर आप चले हत्ता कि मेरी नज़रों से ओझल हो गए और मैं फजर तुलू होने तक वहीं खड़ा रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, मैं तुझे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, यानी तुम बैठे क्यों नहीं? मैंने अर्ज़ किया कि मैं डर गया कहीं इस दायरे से ना निकल जाऊँ, इसलिए नहीं बैठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो दायरे से निकल जाता तो हम एक दूसरे को क़यामत तक ना देख सकते। फिर फरमाया, किया तेरे पास पानी है? मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बर्तन लोटे में किया है? मैंने कहा, नबीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीठी खजूर और पाकीज़ा पानी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ ली तो जिनों में से 2 शख्स आए और किसी चीज़ का सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया मैंने तुमको और तुम्हारी कौम को इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया जो तुम्हारे लिए बेहतर है? एक ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस कबीले से हो? इन्होंने कहा, नसीबीन में से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों और उनकी कौम कामयाब हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हड्डियों और गोबर का खाना हलाल करार दिया और हमें हड्डियों और गोबर से इस्तंजा करने से मना कर दी। इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रा कहते हैं, हदीस इब्न मसूद जिसमें ये अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक खजूर और पाकीज़ा पानी। इसमें अबू ज़ैद रावी मजहूल है। इसकी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मुलाकात साबित नहीं। जीम अलक़मा ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत किया है, मैं इस वाक़या में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था। दाल इमरू बिन मरा कहते हैं कि मैंने अब्बू अबीदा से पूछा कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे? इन्होंने फरमाया, नहीं। अब्बू अहमद बिन निदी कहते हैं, इस हदीस का मदार इस सनद पर है, अन अबी फ़ज़ारा अन अबी ज़ैद मूली इमरू बिन हरीस अन इब्न मसूद। अब्बू फ़राज़ा मशहूर रावी है, उसका नाम राशिद बन कीसान है। अब्बू ज़ैद मूली इमरू बिन हरीस मजहूल रावी है। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं क्योंकि यह कुरान के सरीह खिलाफ है। शेख अहमद कहते हैं कि ये हदीस हम्माद बुन सलमतन अली बिन ज़ैद बिन जदवान अन अबी राफ़अन अब्न मसऊआ अन अबी सलामन फ़लान बुन ग़ौलन अल-सक़फ़ा अन इब्न मसूद वन अब्न लायत अन क़ैस बिन हुज्जाज अन हनशन इब्न अब्बास अन इब्न मसूद, यानी ये कई तरफ से रिवायत की गई है, लेकिन उनमें से कोई रिवायत सही नहीं। सनन कबरी ललब्याक़ी किताब पाकी का बयान। बाब नबीज़ से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 28। तर्जुमा
28 अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मैं लेला अलजन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था, लेकिन मुझे ये पसंद है कि मैं आपके साथ होता। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब नबी से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 29 तर्जुमा 29 आमिर से रिवायत है कि मैं सीदना अलक़मा से पूछा, किया इब्न मसूद लेला अलजन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इन्होंने फरमाया, मैंने यही सवाल सीदना अब्दुल्लाह बिन मसूद से पूछा कि क्या तुम में से कोई लेला अलजन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद था। इन्होंने कहा, नहीं, बल्कि वाक़या यह है कि हम एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमने आपको गुम पाया, फिर हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादियों और घाटियों में तलाश किया। हमने सोचा शायद आपको कोई चीज़ उड़ा ले गई है। हमने वो रात बहुत मुश्किल में गुजारी। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा की तरफ से आए। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमने आपको गुम पाया तो आपको बहुत तलाश किया, लेकिन आपको ना ढूंढ सके। हम तमाम लोगों ने रात बहुत मुश्किल में गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्हों में से एक शख्स आया तो मैं इसके साथ चला गया और उन पर कुरान की तिलावत की। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अर्ज़ किया कि आप हमारे साथ चलें और उनके कुछ आसार और आग के निशानात दिखाएं। इन्होंने कुछ और सवाल भी किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए जो तुम्हारे हाथों में होती है वो उनके लिए गोश्त से भरपूर होती है, और हर मैंगनी जो तुम्हारे जानवरों के चारा से बनती है वो उनके लिए खुराक से भरपूर होती है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों हड्डी और मैंगनी के साथ हसतनजा ना करो, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे जिन भाइयों का खाना है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब नबी से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 30 तर्जुमा 30 इमरू बिन मरा से रिवायत है कि मैंने अबू अबीदा बिन अब्दुल्लाह से पूछा, किया अब्दुल्लाह बिन मसूद लेला अलजन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इन्होंने कहा, नहीं। फिरने में इब्राहिम से सवाल किया तो इन्होंने कहा, काश हमारा कोई साथी आपके साथ होता। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब नबी से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 31 तर्जुमा 31 सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबीज़ वज़ू का पानी है उस शख्स के लिए जिसको पानी ना मिले। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब नबीज़ से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 32 तर्जुमा 32 अलिफ बशर ने हमको इस असनाद की तरह मौकूफ़ बयान किया है। बे शेख प्राप्त फरमाते हैं कि हारिस ने हज़रत अली से नकल किया है कि आप नबीज़ से वज़ू करने में कोई हरज नहीं समझते थे। जीम हज़रत अली से रिवायत है कि नबीज़ के साथ वज़ू करने में कोई हरज नहीं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब नबीज़ से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 33 तर्जुमा 33 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह के लिए मुश्कीज़ा में नबीज़ बनाती थीं जिसका मुंह ऊपर से बांध दिया जाता था। आपके लिए 3 मुश्कीज़ा लटकाए जाते थे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुबह के वक्त नबीज़ बनाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को पीते, और जब हम शाम को नबीज़ बनाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को पीते। बे अबद अलुहाब सफ़ी से उसी जैसी रिवायत बयान की गई है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब नबीज़ से तहारत हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 34 तर्जुमा 34 हज़रत अब्बू अलालिया से रिवायत है कि हम तुम्हारे नबीज़ को अच्छा ना समझते थे, लेकिन वो तो सिर्फ पानी है जिसमें खजूरें डाली जाती हैं और वो मीठा हो जाता है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब माए चीज़ों के अलावा कर सिर्फ पानी से नजासत दूर करने का बयान। हदीस नंबर 35 तर्जुमा 35 सैयदा असमा बिन्त अबी बकर सदीक़ से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कपड़े के बारे में सवाल किया गया जिसको हीज़ का खून लग जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत इसको खर्च दे, फिर पानी के साथ मिले, फिर उसको झाड़कर इसमें नमाज पर पढ़ ले। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब माए चीज़ों के अलावा कर सिर्फ पानी से नजासत दूर करने का बयान। हदीस नंबर 36 तर्जुमा 36 सैयदा असमा से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कपड़े के बारे में सवाल किया जिसको हीज़ का खून लग जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको खर्च डाल, फिर उसको पानी के साथ मिल, फिर उसको झाड़कर इसमें नमाज पढ़ ले। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान
बाब माए चीज़ों के अलावा कर सिर्फ पानी से नजासत दूर करने का बयान। हदीस नंबर 37। तर्जुमा 37। सैयदा असमा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ से रिवायत है कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हीज़ के खून के मुताल्लिक़ पूछा जो कपड़े को लग जाता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको खर्च डाल, फिर पानी के साथ मिलकर धो दे, फिर उसको झाड़कर इसमें नमाज पढ़ ले। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब माए चीज़ों के अलावा कर सिर्फ पानी से नजासत दूर करने का बयान। हदीस नंबर 38। तर्जुमा 38। सैयदा आयशा से रिवायत है कि इन्होंने कहा, हम में से औरतों के पास एक ही कपड़ा होता और वो इसमें हीज़ वाली हो जाती। अगर इस कपड़े को खून लग जाता तो वो खुश्क हो जाता, फिर वो औरत उसको अपने नाखून से खर्च देती। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब माए चीज़ों के अलावा कर सिर्फ पानी से नजासत दूर करने का बयान। हदीस नंबर 39। तर्जुमा 39। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि हम में से एक औरत के पास लंबी क़मीज़ होती थी जिसमें उसको हीज़ का खून आ जाता या वो नापाक हो जाती, फिर वो इसमें खून का कतरा देखती तो उसको खुश्क होने पर से खर्च देती। अगर खून कम हो तो वो मुआफ़ है और अगर ज़्यादा हो तो सही ये है कि इसको धोया जाए। इसके दलाइल अपने महल पर आएंगे इंशाअल्लाह। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब माए चीज़ों के अलावा कर सिर्फ पानी से नजासत दूर करने का बयान। हदीस नंबर 40। तर्जुमा 40। हज़रत सुलेमान से रिवायत है कि जब तुम में से कोई अपनी जल्द को खर्चा तो खुश्क मनी को ना छुए, क्योंकि वो नापाक है। रावी कहता है कि मैंने ये बात इब्राहिम से बयान की तो इन्होंने फरमाया, उसे पानी के साथ धो डाल। हज़रत सुलेमान की मुराद ये है कि खर्चना इस खून की जगह को पाक नहीं करता। वालला अलम जीम रही अम्मार बिन यासिर की हदीस की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अम्मार, तेरी बलगम और आंसू इस पानी की तरह ही जो तेरे डॉल में हो, तो अपने कपड़े को सिर्फ बोल व बराज मनी खून और कैसे धोएगा। ये हदीस मौजू है, इसकी असल कोई नहीं। इसकी सनद कुछ इस तरह है, साबित बिन हमाद अन अली बिन ज़ैद इब्न अनसी बिन अम्मार। अली बिन ज़ैद काबिल हजरत नहीं और साबित बिन हमाद हदीस करने में तहिम्मत ज़दा है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब मर्दार के चमड़े का हुक्म। हदीस नंबर 41। तर्जुमा 41। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हकीम से रिवायत है कि हम पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ा गया, उसमें था कि तुम मर्दार के चमड़े से नफ़ा हासिल ना करो और ना ही इसके पट्टों से फ़ायदा उठाओ। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब मर्दार के चमड़े का हुक्म। हदीस नंबर 42। तर्जुमा 42। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हकीम से रिवायत है कि हम पर जहीना नामी जगह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पढ़ा गया और मैं इस वक्त नौजवान था। इसमें लिखा था कि तुम मुर्दा जानवर के चमड़े से फ़ायदा ना उठाओ और ना ही इसके पट्टों से। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब मर्दार के चमड़े का हुक्म। हदीस नंबर 43। तर्जुमा 43। अलिफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन हकीम के पास कुछ लोग आए तो इन्होंने बतलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 1 महीना पहले जहीना कबीला वालों को लिखा कि तुम मर्दार के चमड़े से नफ़ा हासिल ना करो और ना ही इसके पट्टों से फ़ायदा उठाओ। इमाम बहीक़ी रा फरमाते हैं, ये हदीस दूसरी सनद से भी वारिद है जिसके अल्फाज ये हैं कि आपने वफ़ात से 40 दिन पहले ये ख़त लिखा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हकीम से रिवायत है कि हमारे कबीले जहीना के मशाइख़ ने हमें बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं ख़त लिखा। इंशाअल्लाह इसका ज़िक्र आगे आएगा। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब मर्दार के चमड़े का हुक्म। हदीस नंबर 44। तर्जुमा 44। यही बिन मुअय्यन ने फरमाया कि हदीस अब्दुल्लाह बिन हकीम के हमारे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त आया जिसमें लिखा था कि तुम मर्दार के चमड़े से नफ़ा हासिल ना करो और ना ही इसके पट्टों से फ़ायदा उठाओ। एक और कवी सनद के साथ हमारे असहाब ने हमको बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, तुम नफ़ा ना उठाओ। अलामत वावन शेख अब्बू ज़करिया रा उसी हदीस की इल्लत बयान करते हुए कहते हैं कि हमारे नज़दीक ये चमड़ा रंगने से पहले पर महमूल है। इसकी दलील अगले अब्वाब में सही असनाद से वारिद अहादीस हैं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब मर्दार के चमड़े को रंग लगाकर पाक करना। हदीस नंबर 45। तर्जुमा 45। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमुना के ग़ुलाम की मर्दार बकरी के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसका चमड़ा क्यों नहीं उतारा, तुम इसको रंगते और नफ़ा हासिल करते। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये तो मर्दार है,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ इसका गोश्त खाना हराम है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के चमड़े को रंग लगाकर पाक करना। हदीस नंबर 46। तर्जुमा 46। हज़रत मैमुना से मनक़ूल रिवायत में ये अल्फाज हैं, आला नज़्ज़ातुम में आया बा फ़िलदबिख्तुमुफ़ातुम बा, तुमने इसका चमड़ा क्यों नहीं उतारा, फिर उसको रंग लेते और नफ़ा हासिल करते। सुफियान रा ने इब्न अब्बास से रिवायत करते हुए मैमुना का जिक्र नहीं किया और बाज़ जगह वो मैमुना का जिक्र करते हैं। इनसे कहा गया कि मुअम्मर फ़दबगवा का लफ्ज़ जिक्र नहीं करते थे और कहते थे कि इमाम ज़हरी दबाक़त का इनकार करते थे, तो सुफियान रा ने कहा, मुझे ये हदीस उनसे ज़्यादा याद है। इमाम बहीक़ी रा कहते हैं कि ज़हरी से एक कसीर जमात ने रिवायत किया है, लेकिन इन्होंने दबाक़त का जिक्र नहीं किया, बल्कि सुफियान बिन ईना ने दबाक़त का जिक्र किया है, और जब शवाहिद मौजूद हों तो सक़ा की ज़ियादती मकबूल है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के चमड़े को रंग लगाकर पाक करना। हदीस नंबर 47। तर्जुमा 47। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा मैमुना की मुर्दा बकरी के पास से गुजरे तो फरमाया, तुम इसका चमड़ा उतार लेते, फिर उसको रंगते और इससे नफ़ा हासिल करते। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के चमड़े को रंग लगाकर पाक करना। हदीस नंबर 48। तर्जुमा 48। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा जिनकी बकरी मर गई थी, तुमने इसका चमड़ा क्यों ना उतारा और तुम इसको रंगते, फिर उससे फ़ायदा उठाते। अलामत वावन बे सईद बिन जबीर रा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत किया है, इसमें दबाक़त का जिक्र नहीं है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के चमड़े को रंग लगाकर पाक करना। हदीस नंबर 49। तर्जुमा 49। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चमड़ा रंग दिया जाए वो पाक हो जाता है। अलामत वावन बे सुफियान बिन ईना कहते हैं कि तमाम रिवायत इस हदीस में दबाक़त के जिक्र पर मुत्तफ़िक़ हैं। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के चमड़े को रंग लगाकर पाक करना। हदीस नंबर 50। तर्जुमा 50। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मर्दार के चमड़े के बारे में रिवायत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इसका रंगना इसकी पलीदगी और नजासत को दूर कर देता है। इसकी असनाद सही हैं। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के चमड़े को रंग लगाकर पाक करना। हदीस नंबर 51। तर्जुमा 51। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दार के चमड़े से फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया जबकि उसको रंग दिया जाए। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के चमड़े को रंग लगाकर पाक करना। हदीस नंबर 52। तर्जुमा 52। सलमा बिन मुहब्बक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे वाओ तबूक से घर की तरफ आए तो वहाँ एक मशकीज़ा लटका हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मांगा तो सहाबा किराम ने कहा, वो मर्दार चमड़े का बना हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रंगना इसका पाक करना है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब किसी चीज़ के अंदरूनी हिस्से को रंगना गोया इसके बाहर के हिस्से को रंगना है और तमाम माये चीज़ों में इससे नफ़ा उठाना जायज़ है। हदीस नंबर 53। तर्जुमा 53। इब्न वल्ला सबाई कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से पूछा कि हम मग़रिब में होते हैं तो हमारे पास मजूसी मुश्कीज़ा लाते हैं जिसमें पानी और चर्बी होती है। इन्होंने फरमाया, पी लिया करो। मैंने कहा, किया ये तुम्हारी राय है? इब्न अब्बास ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते हुए सुना कि इसको रंगना ही इसका पाक करना है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब किसी चीज़ के अंदरूनी हिस्से को रंगना गोया इसके बाहर के हिस्से को रंगना है और तमाम माये चीज़ों में इससे नफ़ा उठाना जायज़ है। हदीस नंबर 54। तर्जुमा 54। उम्मुल-मोमिनीन सैयदा सूदा से रिवायत है कि हमारी एक बकरी मर गई, हमने उसी का चमड़ा रंग लिया और हम बराबर इसमें नबीज़ बनाते रहे हत्ता कि वो मशकीज़ा बन गया। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब किसी चीज़ के अंदरूनी हिस्से को रंगना गोया इसके बाहर के हिस्से को रंगना है और तमाम माये चीज़ों में इससे नफ़ा उठाना जायज़ है। हदीस नंबर 55। तर्जुमा 55। उबैदुल्लाह ने सैयदा मैमुना से अपनी सनद के साथ ज़िक्र किया है और समाक बिन हरब ने अकरमा से नक़ल किया है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान,
बाब किसी चीज़ के अंदरूनी हिस्से को रंगना गोया इसके बाहर के हिस्से को रंगना है और तमाम माये चीज़ों में इससे नफ़ा उठाना जायज़ है। हदीस नंबर 56। तर्जुमा 56। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा सूदा बिन्त ज़मा की एक बकरी मर गई। इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फलों की बकरी मुराद थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, तुमने इसका चमड़ा क्यों ना उतारा? आपने अर्ज़ किया, इस बकरी का चमड़ा जो मर गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ला अजिदु फ़ीमा औहिलिय मोहिलरमा अला तयाइमा यतुआ मोहिल आन यकोबिल मय्युताओ दमा मस्फ़हन आओ लाहम खिनुज़ीरा अला नाम। 145। तर्जुमा कह दीजिए मैं इस वही से जो मेरी तरफ की गई है किसी खाने वाले पर कोई चीज़ हराम नहीं पाता जिसे वो खाए सिवाय इसके कि वो मर्दार हो या बहता हुआ खून हो या खंजीर का गोश्त हो। तुम इसको खाते नहीं, तुम उसको रंगते हो और इससे फ़ायदा हासिल करते हो। इन्होंने इस बकरी की तरफ किसी को भेजा, उसने इसका चमड़ा उतारा और इसे रंगकर मशकीज़ा बनाया हत्ता कि वो उनके पास ही ख़त्म हो गया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब किसी चीज़ के अंदरूनी हिस्से को रंगना गोया इसके बाहर के हिस्से को रंगना है और तमाम माये चीज़ों में इससे नफ़ा उठाना जायज़ है। हदीस नंबर 57। तर्जुमा 57। अब्बू अवाना ने उसको और दूसरी हम मानी रिवायत को अपनी सनद के साथ बयान किया है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते और खंजीर की खाल से फ़ायदा उठाने की मुमानत और वो दोनों जिंदा भी नजस हैं। हदीस नंबर 58। तर्जुमा 58। अब्दुल्लाह बिन अकीम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ ख़त लिखा ये कि तुम मर्दार की खाल से फ़ायदा ना उठाओ और ना ही इसके पट्टों से। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते और खंजीर की खाल से फ़ायदा उठाने की मुमानत और वो दोनों जिंदा भी नजस हैं। हदीस नंबर 59। तर्जुमा 59। अब्बू मली हज़ली अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना किया है। अब्बू मली का नाम आमिर बिन उसामा बिन उमैर है, एक कौल ये है कि उनका नाम ज़ैद बिन उसामा है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब कुत्ते और खंजीर की खाल से फ़ायदा उठाने की मुमानत और वो दोनों जिंदा भी नजस हैं। हदीस नंबर 60। तर्जुमा 60। सीदना अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुत्ता तुम्हारे बर्तन में मुंह डाल दे तो वो इसको अनडील दे, फिर उसको 7 मरतबा धोए। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब कैकर वगैरह की छाल से चमड़ा रंगने का बयान। हदीस नंबर 61। तर्जुमा 61। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमुना बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुछ आदमियों के पास से गुजरे, वो गधे की तरह बकरी को घसीट कर ले जा रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने इसका चमड़ा उतार लिया होता। इन्होंने कहा, ये तो मर्दार है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको पानी और कैकर की छाल पाक कर देती है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब कैकर वगैरह की छाल से चमड़ा रंगने का बयान। हदीस नंबर 62। तर्जुमा 63। सैयदा आलिया बिन्त सबी से रिवायत है कि उहुद की पहाड़ियों में मेरा बकरियों का रेवर था, उनमें से एक बकरी मर गई तो मैं उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमुना के पास आई और ये किस्सा उनसे जिक्र किया तो उम्मुल मोमिनीन ने मुझसे कहा, तो इसका चमड़ा उतार कर इससे फ़ायदा हासिल कर लेती। मैंने कहा, ये जायज़ है। इन्होंने कहा, जी हाँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आदमियों के पास से गुजरे, फिर सारा वाक़या ज़िक्र किया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब कैकर वगैरह की छाल से चमड़ा रंगने का बयान। हदीस नंबर 63। तर्जुमा 64। सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुर्दा बकरी के पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसके चमड़े से नफ़ा क्यों ना हासिल कर ली? इन्होंने कहा, वो तो मर्दार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका सिर्फ खाना हराम है। अक़ील ने ये अल्फाज ज़ायद नक़ल किए हैं कि क्या पानी और कैकर की छाल नहीं है जो उसको पाक कर देती। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब कैकर वगैरह की छाल से चमड़ा रंगने का बयान। हदीस नंबर 64। तर्जुमा 65। इमरू बिन रबी ने उसी सनद के साथ इसके मसल रिवायत नक़ल की है। अक़ील ने ये अल्फाज ज़ायद बयान किए हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या पानी और कैकर की छाल नहीं है जो उसको पाक कर देती या रंग देती। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान। बाब कैकर वगैरह की छाल से चमड़ा रंगने का बयान। हदीस नंबर 65। तर्जुमा
66 उम्मुल-मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दार की खाल से फ़ायदा उठाओ, जब इसको मिट्टी, रेत या नमक से दबाकत दी जाए या ऐसी चीज़ से जो इसको दुरुस्त कर दे या जब इससे शक ज़ाइल हो जाए। अब्बू अहमद कहते हैं कि इस सनद के साथ ये रिवायत मुनकर है। मारूफ बिन हस्सान समरकंदी जिसकी कुनियत अब्बू माज है मुनकर अल-हदीस है। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब हलाल जानवर की खाल के पाक होने के लिए दबाकत शर्त है अगरचे इसे ज़बा किया गया हो। हदीस नंबर 66। तर्जुमा 67 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब चमड़े को रंग दिया जाए तो वो पाक हो जाता है। उसी तरह मालिक बिन अनस और हश्शाम बिन साद ने हज़रत ज़ैद से रिवायत किया है कि जब चमड़ा रंग दिया जाए तो वो पाक हो जाता है। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब हलाल जानवर की खाल के पाक होने के लिए दबाकत शर्त है अगरचे इसे ज़बा किया गया हो। हदीस नंबर 67। तर्जुमा 68 उम्मुल-मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चमड़े का पाक होना इसको रंग बना है। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब हलाल जानवर की खाल के पाक होने के लिए दबाकत शर्त है अगरचे इसे ज़बा किया गया हो। हदीस नंबर 68। तर्जुमा 69 सैयदा सलमा बिन्त मुहब्बक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मशकीज़ा लटक रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब किया तो इन्होंने कहा, वो तो मर्दार के चमड़े का बना हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पाक करना इसकी दबाकत है। अलामत वावन हमाम बिन यही ने कहा कि इसकी दबाकत ही इसको पाक करना है। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब हलाल जानवर की खाल के पाक होने के लिए दबाकत शर्त है अगरचे इसे ज़बा किया गया हो। हदीस नंबर 69। तर्जुमा 70 अलिफ सलमा बिन मुहब्बक हज़ली से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चमड़े को रंग देना इसका पाक करना है। अलामत वावन इस हदीस में हलाल जानवरों की खाल के पाक होने का जिक्र है। इसके तरक इस बात पर दिलालत करते हैं कि ज़कात से मुराद तहारत है। माज बिन हश्शाम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत से पानी मांगा तो उसने कहा, मेरे पास मर्दार के चमड़े का बना हुआ मशकीज़ा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तूने उसे रंगा नहीं था? इस औरत ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका पाक करना इसका रंगना ही है। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब हलाल जानवर की खाल के पाक होने के लिए दबाकत शर्त है अगरचे इसे ज़बा किया गया हो। हदीस नंबर 70। तर्जुमा 71 अबू मली अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों के चमड़ों को बिस्तर बनाने से मना किया है। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब हलाल जानवर की खाल के पाक होने के लिए दबाकत शर्त है अगरचे इसे ज़बा किया गया हो। हदीस नंबर 71। तर्जुमा 72 हज़रत खालिद से रिवायत है कि मक़दाम बिन मुइद्दी करब हज़रत मुआवी के पास आए और अर्ज़ किया, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या आपको मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों का चमड़ा पहनने और उन पर सवारी करने से मना किया है? इन्होंने फरमाया, जी हाँ। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब हलाल जानवरों की खाल ज़बा करने से पाक हो जाती है। हदीस नंबर 72। तर्जुमा 73 हज़रत अब्बू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे के पास से गुजरे जो बकरी को खींच कर ले जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, ठहर जा, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खाल और गोश्त के दरमियान दाखिल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ इतना घुसाया कि वो पीठ में छप गया। फिर आपने लोगों को नमाज पढ़ाई लेकिन वज़ू नहीं किया। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमरू ने अपनी हदीस में यह इजाफ़ा किया है कि पानी को नहीं छुआ। हज़रत अता भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत मरसल बयान करते हैं, सीदना अब्बू सईद का वासिता जिक्र नहीं करते। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब हलाल जानवरों की खाल ज़बा करने से पाक हो जाती है। हदीस नंबर 73। तर्जुमा 74 हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऊँटों के चमड़ों के ज़रिए पानी मुंतकिल करते थे और हम पर किसी ने इनकार नहीं किया। इसकी सनद कवी नहीं। सनन कबरी लल-ब्याफ़ी किताब पाकी का बयान। बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 74। तर्जुमा
75 हज़रत मुआवी से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम रेशम और चीतों की खालों पर सवार ना हो। अलामत वावन बे रेशम को नहीं तंजीही पर महमूल किया जाएगा, इसकी दलील किताब अस्सलात में आएगी इंशाअल्लाह। जीम अबू शेख निहाई ने हज़रत मुआवी से रिवायत किया है कि उसी तरह चीतों की खालों में भी। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 75। तर्जुमा 76 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाखून बालों और खून को दफन कर दो क्योंकि ये मर्दार हैं। अलामत वावन बे इमाम बहीकी रा फरमाते हैं कि नाखून और बाल दफन करने वाली अहादीस की असनाद ज़ईफ़ हैं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 76। तर्जुमा 77 हज़रत अबू वाक़िद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, जिंदा जानवर से जो हिस्सा काट लिया जाए वो मर्दार है। अलामत वावन बे इस हदीस से बालों और नाखूनों के बारे में हजरत ली जाती है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 77। तर्जुमा 78 अबू वाक़िद लैसी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो लोग ऊँटों की कोहान को पसंद करते थे और दम्बों की चुकी भी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिंदा जानवर का जो हिस्सा जिंदा होने की हालत में काट लिया जाए वो मुराद है, इसका खाना हराम है। बे हमारे बाज़ असहाब ने इससे हजरत ली है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 78। तर्जुमा 79 अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना ने उनको खबर दी कि अम्हातुल मोमिनीन में से किसी के पास पालतू जानवर था जो मर गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसका चमड़ा क्यों ना उतार लिया, फिर तुम इससे फ़ायदा हासिल करती। बे उस्मान नौफली कहते हैं कि इन्होंने चमड़े को फ़ायदा हासिल करने के साथ ख़ास किया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 79। तर्जुमा उसी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुर्दा बकरी देखी जो सैयदा मैमूना ने आज़ाद करदा ग़ुलाम को सदक़ा से दी गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इसके चमड़े से फ़ायदा क्यों ना उठाया। इन्होंने अर्ज़ किया, वो मर्दार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका सिर्फ गोश्त खाना हराम है। अलामत वावन बे फ़क़हा कहते हैं कि आपने सिर्फ खाना हराम करार दिया है। अबू बकर हज़ली ने ज़हरी से इस रिवायत में कुछ अल्फाज ज़ायद बयान किए हैं जिनकी किसी सक़ा ने मुताबत नहीं की। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 80। तर्जुमा 81 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि मर्दार का गोश्त खाना हराम है, लेकिन इसकी खाल, कोहान, हड्डी, बाल और ऊन हलाल है। बे अली बिन मदीनी कहते हैं, अबू बकर हज़ली ज़ईफ़ रावी है। जीम सीदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि मर्दार का गोश्त हराम है, लेकिन इसकी कोहान, बाल और खाल में कोई हरज नहीं। दाल यही बिन मुअय्यन कहते हैं, अबू बकर हज़ली काबिल हजरत नहीं है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 81। तर्जुमा 82 इमाम ज़हरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दार का गोश्त हराम करार दिया है, लेकिन इसकी खाल, बाल और ऊन के इस्तेमाल में कोई हरज नहीं समझा। शेख अली बिन उमर कहते हैं कि अब्दुल जब्बार रावी ज़ईफ़ है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 82। तर्जुमा 83 अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान से रिवायत है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन सलमा से सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मर्दार को खाल रंगने के बाद इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं। उसी तरह इसकी ऊन, बाल और सींग भी जब इन्हें धो लिया जाए। अली कहते हैं कि अली बिन यूसुफ मतरूक है, इसके अलावा इस हदीस को कोई बयान नहीं करता। बे इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रा कहते हैं कि अबूफीज़ यूसुफ बिन सफ़र जो ओज़ाई का कातिब है मुनकर अल हदीस है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 83। तर्जुमा 84 अब्दुल्लाह बिन कैस बसरी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को फरमाते हुए सुना कि मर्दार का गोश्त और इसका खून हराम है। बे जिन्होंने बालों को पाक करार दिया है जो मर्दार की खाल के साथ होते हैं।
जब खाल को दबाकत दी जाए तो वो पाक हो जाता है। ये हदीस उनकी दलील है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 84। तर्जुमा 85। अब्बू अलखैर कहते हैं कि मैंने अली बिन वल्ला सबाई पर बालों का बना हुआ लिबास देखा तो मैंने इस कपड़े को छुआ। इन्होंने पूछा, तुम इसको छू कर क्यों देख रहे हो? मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सवाल किया कि हम मगरिब में बर्बर और मजूस कौम के साथ रहते हैं और हमारे पास मेंढा लाए जाते हैं, वो ज़बा करते थे, हम उनका ज़बीहा नहीं खाते थे। हमारे पास मुश्कीज़े लाए जाते हैं जिनमें चर्बी होती है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रंग बना इसका पाक करना है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 85। तर्जुमा 86। सीदना उम्र बिन खिताब से रिवायत है कि इन्होंने फरा चमड़े के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, इसका पाक होना रंगने से है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 86। तर्जुमा 87। हज़रत साबित बनानी से रिवायत है कि मैं अबद अर्रहमान बिन लेला के पास बैठा हुआ था तो 2 मिनट वाला एक शख्स आया और उसने कहा, ए अबू ईसा, उसके बारे में बयान करें जो आपने फरा चमड़े के बारे में अपने वालिद से सुना। इन्होंने फरमाया, मुझे मेरे बाप ने बयान किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे तो एक शख्स आया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं फरा चमड़े पर नमाज पढ़ लूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दबाकत किस लिए है? साबित कहते हैं, जब वो चला गया तो मैंने पूछा, ये कौन है? आपने फरमाया, सौयद बिन गफला। बाज़ लोगों ने उबैदुल्लाह बिन मूसा अन साबित अन अनस की सनद से रिवायत किया है, लेकिन ये रिवायत सही नहीं है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 87। तर्जुमा 88। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फरा नामी चमड़े पर नमाज पढ़ने के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख़याल है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दबाकत किस लिए है? यानी रंगने के बाद इस पर नमाज पढ़ सकते हैं। पहली सनद का महफूज होना ज़्यादा सही है। इब्न अबी लैला कसीर अलोहम है। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 88। तर्जुमा 89। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से फरा चमड़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, उम्मीद है कि इसको रंगना इसको पाक कर देगा। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब मर्दार के बालों से फ़ायदा उठाने का बयान। हदीस नंबर 89। तर्जुमा 90। हज़रत दाऊद सिराज ने हुस्न से चीतों और बंदरों की खाल के मुताल्लिक़ पूछा कि अगर इन्हीं नमक से दबाकत दी जाए तो इन्होंने फरमाया, उनको दबाकत देना उनको पाक करना है। शेख फरमाते हैं, हज़रत हुस्न से मर्दार की उनके मुताल्लिक़ मनफूल है कि इसको धो लिया जाए। हज़रत अता इसको नापसंद करते थे। दाल इब्न सरीन हुक्म और हमाद से मनफूल है कि वो खंजीर के बालों के इस्तेमाल को हराम समझते थे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का बयान। हदीस नंबर 90। तर्जुमा 91। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमरा में रमी की और अपने क़ुरबानी का जानवर ज़बा किया। फिर अपने सर की दाएं जानिब हज्जाम के सामने की, हज्जाम ने उसको मोनट दिया। फिर वो अब्बू तलहा को दे दिए। फिर बाएं जानिब इसके सामने की तो उसने उसे भी मोनट दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू तलहा को हुक्म दिया कि इन्हीं लोगों में तकसीम कर दे। सही मुस्लिम वाली हदीस के आखिर में ये अल्फाज हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू तलहा अंसारी को बुलाया और फरमाया, उसे लोगों में तकसीम कर दे। सनन कबरी ललब्याफी, किताब पाकी का बयान, बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक का बयान। हदीस नंबर 91। तर्जुमा 92। हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बयान करते हैं कि मेरे वालिद कुर्बान गाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, वहीं एक अंसारी भी था। मेरे वालिद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों में कुर्बानी के जानवर तकसीम किए तो मुझे और अंसारी को कुर्बानी ना मिली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े पर अपना सर मनडुई तो मुझे वो बाल दे दिए, मैंने आदमियों में तकसीम कर दिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाखून उतारे और अपने साथी को दे दिए, वो हमारे पास भी हैं और वो मेहंदी वगैरह के साथ रंगे हुए थे।
सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब हाथी और दीगर हराम जानवरों की हड्डियों में तेल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 92 तर्जुमा 93 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचलीम वाले दरिंदे और हर पंजुम वाले परिंदे से मना फरमाया है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब हाथी और दीगर हराम जानवरों की हड्डियों में तेल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 93 तर्जुमा 94 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अकीम से रिवायत है कि हमें जहीना कबीले के मशाइख ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं ख़त लिखा कि मर्दार की किसी चीज़ से फ़ायदा ना उठाओ। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब हाथी और दीगर हराम जानवरों की हड्डियों में तेल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 94 तर्जुमा 95 हज़रत अब्दुल्लाह बिन दीनार से रिवायत है कि मैंने सीदना इब्न उमर के मुतालिक सुना कि वो हाथी की हड्डियों में तेल वगैरह रखना हराम समझते थे क्योंकि वो मर्दार है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब हाथी और दीगर हराम जानवरों की हड्डियों में तेल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 95 तर्जुमा 96 अलिफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि वो हाथी के हड्डी से बनी हुई चीज़ में तेल रखना हराम समझते थे। दूसरी जगह ये अल्फाज हैं वो हाथी की हड्डियों को इस्तेमाल करना हराम समझते थे। बे इमाम बहीकी रा फरमाते हैं अता ताबई रा से मनकूल है कि वो हाथी की हड्डियों और दांतों से फ़ायदा उठाना मकरूह समझते थे। जीम हज़रत ताउस और उमर बिन अब्द अल अज़ीज़ रा से मनकूल है कि वो दोनों हाथी के दंत के इस्तेमाल करना मकरूह समझते थे। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब हाथी और दीगर हराम जानवरों की हड्डियों में तेल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 96 तर्जुमा 97 हज़रत सोबान मौली से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते तो अपने अहल में से सबसे आखिर में फ़ातिमा से मिलते और जब वापस तशरीफ़ लाते तो सैयदा फ़ातिमा के घर सब पहले तशरीफ़ लाते। एक ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो दरवाज़े पर एक चमड़ा या पर्दा लटक रहा था। हज़रत फ़ातिमा ने हुस्न व हसीन को चांदी के 2 कंगन पहनाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अंदर दाखिल नहीं हुए। सैयदा फ़ातिमा ने गुमान किया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है उसने दाखिल होने से रोक दिया। सैयदा फ़ातिमा ने पर्दा हटा दिया और बच्चों से कंगन उतार दिए और उन दोनों को अलग अलग कर दी। दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और दोनों रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक को पकड़ा और फरमाया, ए सोबान, इसको फलां की तरफ ले जाओ, मदीना में फलां घर की तरफ, क्योंकि ये मेरे अहल बीत ही में नापसंद करता हूँ कि वो दुनिया की ज़िंदगी में खाएं पीं। ए सोबान, फ़ातिमा के लिए पट्टों से बना हवा हार और हाथी के दांतों से बने हुए 2 कंगन खरीद कर ले आओ। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब हाथी और दीगर हराम जानवरों की हड्डियों में तेल रखने की मुमानत। हदीस नंबर 97 तर्जुमा 98 हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपना पानी वाला बर्तन, मसूका और कंघी भी रखते। जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में बेदार करता तो आप मसूका करते, वज़ू करते और कंघी करते। हज़रत अनस फरमाते हैं मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथी दंत से बनी हुई कंघी करते थे। बे उस्मान कहते हैं ये रिवायत मुनकर है। जीम असमी कहते हैं कि आज जबल को कहते हैं और बाज ने कहा बड़े बहरी कछुए की हड्डी को कहते हैं और आज हाथी की कुचलीम की बड़ी हड्डी को कहते हैं और वो मर्दार है, इसकी किसी चीज़ का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने की मुमानत। हदीस नंबर 98 तर्जुमा 99 उम्मुल सैयदा सलमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जो सोने की बर्तन में पीता है तो वो अपने पेट में जन्म की आग ईंधता है। अलामत वावन बे हज़रत नाफा रा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक वो शख्स जो सोने चांदी के बर्तनों में खाता और पीता है। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने की मुमानत। हदीस नंबर 99 तर्जुमा 100 हज़रत बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों से मना किया है। हमें सोने की अंगूठी, सोने के कंगन, हर कस्म के मोटे और बारीक रेशम, खालिस सुर्ख कपड़े, टसर के बने हुए कपड़े और चांदी के बर्तन के इस्तेमाल से मना किया। सनन कबरी ललब्याफी किताब पाकी का बयान बाब सोने और चांदी के बर्तनों में खाने पीने की मुमानत। हदीस नंबर 100
ترجمہ 101 حضرت اشد سے جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اور ہمیں چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا، جو دنیا میں اس برتن میں پیتا ہے تو وہ آخرت میں اس برتن میں نہیں پیے گا۔